हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी का एक और प्रैक्टिस टेस्ट जो रिलेटेड है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग्स रिलेटेड टू। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है वो किससे रिलेट करते हैं, मतलब किससे रिलेट करते हैं। डिफरेंस इन एनवायरनमेंट, डिफरेंस इन हेरिडिटी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग सेपरेटली। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से ही जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है वो बन जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस जो ह्यूमन बीइंग है उसका डिटर्मिनेंट्स बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस, हु सेड दिस। ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें इन्फ्लुएंस करती है। द करेक्ट आंसर इज़ E.J. रॉस ने कहा था ये। ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन पर्सनालिटी किस चीज़ का रिजल्ट है। ओनली हेरिडिटी, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, interaction between heredity and environment, only environment. The correct answer is interaction between heredity and environment. Next question, which of the following refers to the question related to child, his ability, his proper development। इसमें से कौन सा जो क्वेश्चन इसमें जो मतलब कौन सी चीज़ रिलेट करती है चाइल्ड की उसकी एबिलिटीज़ के साथ, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के साथ। हेरिडिटी फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी। इसमें से कौन सा जो है वो लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं है। सिमिलैरिटी, वेरिएशन, रेग्रेशन, मोटिवेशन। द करेक्ट आंसर इज मोटिवेशन। वो लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं है, यानी जो है ये हमें विरासत में नहीं मिलती। वेरिएशन मिलती है, रेग्रेशन मिलती है, सिमिलैरिटी मिलती है, मोटिवेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स कैन मोस्ट सूटेबली बी रिलेटेड टू हेरिडिटी। इसमें से कौन सा ट्रेड जो है वो हेरिडिटी से रिलेटेड है। इंसाइट, नॉलेज, अपीयरेंस, हार्ड वर्क। द करेक्ट आंसर इज अपीयरेंस। Arav says that the language development is influenced by inborn talents, while Radha feels that is because of the environment. This discussion between them is about, Arav कहता है कि जो language development है वो inborn talent होता है, while Radha feels that ये environment की वजह से होता है। इस डिस्कशन जो है वो किससे रिलेटेड है। कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस लर्निंग, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, बायोलॉजिकल इथिकल फैक्टर, नेचर एंड नर्चर डिबेट। द करेक्ट आंसर इज nature and nurture debate. Next question, to which of the following statements can the role of heredity and environment be linked। to which of the following statement can the role of heredity and environment जो है वो link है। role of environment is static while heredity change। कहता है कि जो रोल ऑफ एनवायरनमेंट एक स्टैटिक चीज़ है और हेरिडिटी चेंज होती है। बिहेवियरल थ्योरीज एंड रिलेटेड टू हेरिडिटी, बिहेवियरल थ्योरीज है हेरिडिटी से रिलेटेड। कंपैरेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिफर इन मेनी एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। द करेक्ट आंसर इज थर्ड। कंपैरेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी के कुछ कंपैरेटिव इफेक्ट्स और एनवायरनमेंट जो है वो बहुत सारे एरियाज में डिफर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। से कौन सी चीज़, कौन से फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट जो है इन्फ्लुएंस होती है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। ऑप्शन है सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, यानी ऑल ऑफ द भी, सोशल भी, मेंटल भी, फिजिकल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु हैज़ गॉट अ नोज सिमिलर टू हर फादर, इट इज़ ड्यू टू। ये किसकी वजह से होगा ये क्वेश्चन, ये आंसर बहुत इजी है, आप बता दें ये किसकी वजह से। बायोलॉजिकल हेरिडिटी की वजह से। एन इंटेलिजेंट फादर हैज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड ड्यू टू, किसकी वजह से, ये भी पता ही है आपको, हेरिडिटी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर। इसमें से कौन सा जो है वह एनवायरमेंटल फैक्टर है। कलर ऑफ आईज नहीं, ब्लड टाइप नहीं, फैमिली नहीं, प्री डिस्पोजन ऑफ सर्टन डिजीज लाइक डायबिटीज़, या कलर ऑफ आइज, ब्लड टाइप। द करेक्ट आंसर इज फैमिली।
ये जो है एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, इसमें से कौन सा जो है वो हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर है। कलर ऑफ द आइज, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, थिंकिंग पैटर्न। तो इसमें क्या है, कलर ऑफ द आइज जो है वो हेरिडिटी फैक्टर है। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर, हेरिडिटी को हम कंसिडर करते हैं सोशल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक, स्टैटिक। द करेक्ट आंसर इज स्टैटिक। हेरिडिटी ये चेंज नहीं होता, ये हमें अपने बड़ों से ही मिलता है, या पेरेंट्स से मिलता है, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है चाइल्ड के, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, फादर के डीएनए से, मदर के डीएनए से, डीएनए दोनों के, या एनवायरनमेंट से। द करेक्ट आंसर है दोनों के डीएनए से, यानी फादर और मदर के डीएनए दोनों से। एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एनवायरमेंटल फैक्टर जो है जो डेवलपमेंट को शेप देता है, उसमें सारे आते हैं, क्या क्या आता है, सब आते हैं, इसको छोड़ के वो कौन सा है, कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिजिक, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। तो करेक्ट आंसर इज फिजिक। फिजिक जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर में नहीं आता है, जो डेवलपमेंट को शेप देता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर डैश टू ईच अदर। हेरिडिटी एनवायरनमेंट क्या है, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। करेक्ट आंसर इज तीनों तरह से, यानी डी, ऑल ऑफ द दीज, डिपेंडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कोऑपरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है जो अफेक्ट करता है चाइल्ड डेवलपमेंट। कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिजिक, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। द करेक्ट आंसर इज फिजिक। फिजिक जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है, एनवायरनमेंट से हमें उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है और ये इफेक्ट नहीं करता चाइल्ड डेवलपमेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग्स रिलेट टू। ये डिटर्मिनेंट जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ह्यूमन बीइंग वो किस से रिलेटेड है, ये हमने अभी पढ़ा था, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लर्न्स प्रॉपरली इन एनवायरनमेंट। चाइल्ड जो है वो प्रॉपरली लर्न करता है किसी भी एनवायरनमेंट में, विच, कौन सा एनवायरनमेंट, विच गिव्स ड्यू वेटेज टू द इमोशन एंड एक्सपीरियंस। जो चाइल्ड को उसकी इमोशंस और एक्सपीरियंस को कदर करे, गिव एम्पल स्पेस टू प्लेस, बहुत ज़्यादा स्पेस दे सके, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, देयर अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक फ्रेंड, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिले दोस्त को बनाने के लिए। द करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट, यानी गिव ड्यू वेटेज टू द इमोशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड के इमोशंस को, एक्सपीरियंस को वेटेज दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ। ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, या सीटेड जैन 2012। कहते हैं ह्यूमन पर्सनालिटी किस चीज़ का रिजल्ट है, तो ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर इज अडॉप्टेड बाय सोशो इकोनॉमिकली रिच फैमिली, अदर बाय पुअर फैमिली। आफ्टर 1 year विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व अबाउट देयर IQ स्कोर। कहते हैं कि जो एक ट्विन से, एक ने मतलब रिच फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया, दूसरे के पुअर फैमिली में, तो अब बता रहे हैं कि 1 साल के बाद किसका IQ स्कोर जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। द बॉय विथ पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर दैन द बॉय विच, जो पुअर फैमिली का बॉय है वो ज़्यादा स्कोर करेगा रिच फैमिली से, या सोशो इकोनॉमिक लेवल उनको इफेक्ट नहीं करेगा। द बॉय विथ रिच इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर दैन द बॉय विथ पुअर फैमिली, जो रिच फैमिली का बॉय है वो ज़्यादा स्कोर करेगा पुअर फैमिली से, या बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, या दोनों इक्वली स्कोर करेंगे। द करेक्ट आंसर इज़ सोशो इकोनॉमिक लेवल जो है इफेक्ट नहीं करता IQ स्कोर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट इन द चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा है वो जो ट्रू है, रोल ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के डेवलपमेंट में हेरिडिटी का क्या रोल है, जो और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हेरिडिटी एनवायरनमेंट आर कंट्रीब्यूट 50-50%, and the relative contribution of adult and genes are not additive. Heredity and environments do not operate together, none other. The correct answer is second, यानी relative contribution of adult and genes are not additive, वो ऐड नहीं होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट. अडॉप्टिव children possess same IQ as their adoptive siblings. Next है, experience does not influence brain development, intelligence remains unaffected by the schooling. The correct answer is genetic makeup impact responsiveness of an individual to qualities of the environment. जो genetic makeup है, जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्स बन जाते हैं इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिनेस को, उसका कैसा रिस्पॉन्स हो, उसका इम्पैक्ट होता है, और क्वालिटीज़ जो है उसको क्या इम्पैक्ट होता है उसके इंडिविजुअल्स में, यही बताता है. नेक्स्ट है, द नेचर नर्चर डिबेट रेफर टू. नेचर और नर्चर डिबेट क्या रेफर करती है? द करेक्ट है जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट. व्हाट इज़ मेंट बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी? इसमें से नेचर क्या मतलब है इसका? बायोलॉजिकल गिवंस आर हेरिडिटी हैं, जिसमें बायोलॉजिकल यानी हेरिडिटी विरासत में कोई भी जीन्स या कैरेक्टर्स बच्चे में आते हैं उसको नेचर कहा जाता है इसमें नेचर नर्चर डिबेट में. 6 ईयर ओल्ड गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी. 6 साल की बच्ची में बहुत अच्छी स्पोर्टिंग एबिलिटी है. बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन, दोनों उसके पेरेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन थे. सेंड हर फॉर कोचिंग, हर दिन उसको कोचिंग के लिए भेजते थे. ट्रेंड ऑन हर वीकेंड्स के लिए, वीकेंड्स में ट्रेन करते थे. हर कैपेबिलिटी आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन. उसी कैपेबिलिटीज़ जो है वो किसकी इंटरेक्शन की वजह से हुआ है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द करेक्ट आंसर इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. थैंक यू सो मच. मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच.